Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the second part of second chapter, Bismillah Khan. So ये जो चैप्टर है बेसिकली कोई स्टोरी नहीं है, इट बेसिकली इज़ अ बायोग्राफी ऑफ बिस्मिल्लाह खान, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली उनकी अर्ली एज के बारे में, उनके जो इंसेस्ट्रल उनके फादर के बारे में, उनके ग्रैंडफादर के बारे में, उनके घर में किस तरह के लोग थे, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, उन्होंने आगे चल के किस लाइन के अंदर अपना करियर बनाया, कौन सा प्रोफेशन चूज़ किया उन्होंने। तो यहाँ इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। इसके अलावा हम देखेंगे कि उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, उनकी कहाँ कहाँ उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं, क्या उनकी इट इज़ ऑल अबाउट बिस्मिल्लाह खान। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बिस्मिल्लाह खान से पहले शहनाई की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खान है वो बेसिकली जाने जाते हैं कि वो शहनाई बहुत अच्छी बजाया करते थे और इसी में उन्होंने अपना करियर आगे बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं बेसिकली शहनाई की हिस्ट्री से। शहनाई का किस तरह से रिवाइव हुई, किस तरह से शहनाई जो है वो एक बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे, कल्चरल और क्लासिकल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंची। सो चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिकली औरंगजेब के टाइम से। उनके रॉयल रेजिडेंस के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी, वो बैन कर दिया गया था। सो जो औरंगजेब है ये बेसिकली उन्होंने ही बैन किया था, बिकॉज उनका मानना था कि जो ये पुंगी है इसका जो साउंड है बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड है, उनको इसका साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो बैन जो है वो इस लेवल तक बढ़ गया था कि जो वहाँ के आसपास के एरियाज़ के अंदर तो ऑब्वियसली वो बैन हो गया था, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही जो है उन्होंने नॉइस मेकर रख दिया था। लेकिन वहाँ के जो म्यूज़िक फैमिलीज़ के लोग थे और बहुत जो म्यूज़िक को बहुत प्यार करते थे, वो लोग मानते थे कि इस इंस्ट्रूमेंट को कोई ना कोई कभी ना कभी इसको हमें लगता है कि इसको रिवाइव किया जाएगा या इसको रिवाइव किया जाना चाहिए। सो यहीं से जो है बेसिकली शहनाई आती है। सो वहाँ पे जो एक बेसिकली एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही म्यूज़िकल फैमिली के एक बार्बर होते हैं, एक नाई होते हैं, जो बेसिकली ये सोच लेते हैं कि अभी पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट है इसको रिवाइव करना है, और वो उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि बहुत ही सफल भी होता है उनका वो एक्सपेरिमेंट। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, एक वुडन स्टेम लेते हैं वो, और उसके अंदर वो काफ़ी सारे होल्स करते हैं, 7 to 9 होल्स करते हैं उसके अंदर, और वो उसको प्ले करने की कोशिश करते हैं। जब वो उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं तो वो जो उनके होल्स होते हैं उसको ओपन क्लोज करते हैं, कभी किसी होल को वो ओपन करते हैं फिर क्लोज करते हैं, तो इस तरह से वो उसको प्ले करने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली जब वो उसको प्ले करते हैं तो उसमें से बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्लेजेंट आवाज़ आती है, और उनको लगता है कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल हुआ है, और अब इसको जो है बेसिकली वो चाहते हैं कि मुझे इन्हें जो वहाँ के मुगल एम्परर्स हैं उनके सामने मुझे इसे प्ले करना चाहिए। सो वो शाही चैम्बर में उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, और जो वहाँ के जितने भी जो वहाँ पे लोग होते हैं, जो वहाँ पे जैसे औरंगजेब किंग होते हैं और वहाँ पे और बाकी सब जो लोग होते हैं, उनको बहुत पसंद आती है उसकी आवाज़। पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी तक उस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा नहीं है अभी तक। सो उन्होंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है उस इंस्ट्रूमेंट की, और उनको वो आवाज़ बहुत ही प्लेजेंट लगती है, बहुत ही उनको पसंद आती है उसकी आवाज़, उनको वो आवाज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बेसिकली। सो जैसे ही वो उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनते हैं, सो वो सोचते हैं कि हाँ ये इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अब हमें इसका नाम भी अलग रखना चाहिए। अब वो इसका नाम अलग रखने के बारे में क्यों सोचते हैं, वो इसका नाम अलग रखने के बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो उनको लगता है बेसिकली वो जो शहनाई इंस्ट्रूमेंट है वो पुंगी से दिखने में बहुत अलग है। हालांकि उसको रिवाइव वर्जन बनाने की कोशिश की गई थी शहनाई का, लेकिन जब उसको बनाया गया तो वो दिखने में जो शहनाई थी दिखने में वो पुंगी से बहुत ही अलग थी और बहुत ही उससे थोड़ी बड़ी थी उससे। सो जब वो देखते हैं कि पुंगी जो है वो शहनाई से दिखने में भी बहुत अलग है, तो वो चाहते हैं कि हम इसका नाम भी अलग ही रखेंगे। अब उसका नाम कैसे पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले जो है वो शाही चैम्बर में किया जाता है। सो उस शाही का शाह लेते हैं वो। इसके अलावा क्योंकि उसको प्ले करने वाला एक बार्बर होता है, एक नाई होता है, तो वो शहनाई, इस तरह से उसका नाम शहनाई पड़ता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको ये बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है बेसिकली, और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाता है। एंड द साउंड ऑफ शहनाई इज बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको टेम्पल्स में भी प्ले किया जाता है, और जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स है बेसिकली वो इस इंस्ट्रूमेंट के बिना होती ही नहीं है। इसके अलावा ये जो इंस्ट्रूमेंट है
इन दी अर्ली पास्ट ओनली ये क्लासिकल स्टेज तक ये जाता है, और क्लासिकल स्टेज तक इसको बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक ले जाने वाले जो वेल नोन पर्सनालिटी है वो है बिस्मिल्लाह खान। सो अब हम बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमने पहले बात की थी कि उनकी पूरी बायोग्राफी, उनका पूरा अर्ली एज से लेकर उनके परफॉर्मेंसेस तक, उनके अवार्ड्स तक, हम उनके बारे में अब पढ़ेंगे। सो बिस्मिल्लाह खान जो हैं बेसिकली उनके अर्ली एज से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह खान जी का जो बर्थ है वो हुआ था 21 मार्च 1916 में। ये जो है बेसिकली एक बहुत ही वेल नोन जो म्यूजिकल फैमिली होती है ये उससे बिलोंग करते हैं। इनके जो ग्रैंडफादर हैं इनका नाम है रसूल बख्श, जो कि जिनको शहनाई नवाब के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन रह चुके हैं और ये बहुत ही वेल नोन है वहाँ के एरिया में, वहाँ के जो रॉयल रेजिडेंसी है वहाँ पर। इसके अलावा इनके अगर फादर की बात करें, इनके जो फादर हैं उनका नाम पैगंबर बख्श है और ये भी बहुत ही वेल नोन जो है म्यूजिशियन माने जाते हैं। और जो उनके अंकल हैं, उनके मामा हैं अली बख्श, ये उनको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। वो जब शहनाई बजाते हैं या वो जब भी या फिर जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनको देख के बहुत ज़्यादा इनको बहुत ये इंस्ट्रूमेंट है ये उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली जब बिस्मिल्लाह खान 3 इयर्स के होते हैं तो उनकी जो मदर है वो उनको उनके मामा से मिलाने के लिए जब भी लेकर जाती हैं, उनको अपने घर लेकर जाती हैं। सो वहाँ पर वो 3 साल के ही थे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखा था और वहीं से उन्होंने उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। उनके जो मामा है बेसिकली वो वहाँ पे जो टेम्पल था वहाँ पर भी वो प्ले करने के लिए, वहाँ पे जो भजन होता था उस टाइम पे वो शहनाई प्ले करने के लिए जाते थे। और बिस्मिल्लाह खान वहाँ पर शांति से बिल्कुल आराम से बहुत पीसफुली बैठ के सिर्फ वो उस अपने मामा को वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखते थे और वो बहुत देर तक उनको देखते ही रहते थे। इसके बाद जब वो हमेशा उसके बाद से उन्होंने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की, इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने की। और वो हमेशा ज़्यादातर इसकी जो प्रैक्टिस है वो टेम्पल में बैठ के किया करते थे या फिर वो इसकी प्रैक्टिस जो है गंगा के किनारे करते थे। इसके अलावा हम बात करेंगे जब वो 5 इयर्स के हुए, उन्होंने जब वो 5 इयर्स के हुए तो फर्स्ट टाइम उन्होंने वहाँ पे जो नियर बाय टेम्पल था वहाँ पर एक भोजपुरी चेता होती है, बेसिकली जैसे भजन होते हैं, उन्होंने वहाँ पर उस तरह से वो चेता होती है उनकी, उन्होंने वो प्ले की फर्स्ट टाइम उस पर। तो वहाँ पर उनको बेसिकली फर्स्ट टाइम उनको अवार्ड के तौर पे एक 1.5 kg का लड्डू दिया था जो वहाँ के प्रीस्ट होते हैं उन्होंने। यहाँ से उसके बाद से वो बहुत इंस्पायर हुए और उसके बाद से उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस है वो हमेशा उन्होंने प्रैक्टिस की इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने की और उसको आगे तक वो लेकर गए। इसके बाद हम बात करेंगे 14 इयर्स के जब होते हैं बिस्मिल्लाह खान, तो तब वो फर्स्ट टाइम अपने मामा के साथ में इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहां पर उनको उस्ताद फयाज खान मिलते हैं। और वो जब उनको वो परफॉर्मेंस देते हुए देखते हैं तो वो फयाज खान जो होते हैं बेसिकली वो बिस्मिल्लाह खान को पैट करते हैं उसके हेड पे और वो उसको बोलते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड यू शैल मेक इट। वो इनको एक बात समझाते हैं और उनको इंस्पायर करते हैं, उनको कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो। वहाँ से वो और प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद जो बिस्मिल्लाह खान को उनका फर्स्ट ब्रेक है वो उनको मिलता है 1938 में लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो में जो है उनको उनका फर्स्ट ब्रेक मिलता है। और इसके बाद 1947 में जब हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट इंडिया बनता है, उस टाइम पे बिस्मिल्लाह खान इज़ द फर्स्ट वन हु ग्रीट द नेशन विद दी शहनाई। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, तो वो लाल किले पे शहनाई से इंडिया को ग्रीट करते हैं इन फ्रंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और वहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस होती है जिनको जो बिस्मिल्लाह खान है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करते हैं और बहुत ज़्यादा मिसमराइज़ करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं अपनी शहनाई से प्ले करने से। इसके बाद हम बात करेंगे उनके फर्स्ट ट्रिप की। बिस्मिल्लाह खान जो है वो एक ऐसे बेसिकली म्यूजिशियन है जिन्होंने ना ही सिर्फ इंडिया के अंदर, इवन वो वेल नोन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। उन्होंने इंडिया में भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं और उन्होंने अब्रॉड में भी बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस किए हैं। और बिस्मिल्लाह खान ने अपनी फर्स्ट जो ट्रिप थी, उनकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी आउट ऑफ इंडिया, वो थी अफ़गानिस्तान में इन फ्रंट ऑफ ज़हीर खान। ज़हीर खान जो वहाँ के किंग थे बेसिकली, जब उनके सामने बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई
शहनाई प्ले किया तो जो ज़हीर खान है वो इतना ज़्यादा खुश हुए थे उनकी परफॉर्मेंस से कि उन्होंने उनको पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट किए थे और भी बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें बहुत ही वहाँ की उन्होंने उनको गिफ्ट की थी और वो बहुत खुश हुए थे उनकी परफॉर्मेंस से। इसके बाद हम आगे चलते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। सो जो बिस्मिल्लाह खान है बेसिकली उनका कहना था कि जो ग्लैमर वर्ल्ड है वो उसमें फिट नहीं बैठते हैं। जो मूवीज़ के लिए उन्होंने काम ज़्यादा नहीं किया था, सिर्फ 2 ही मूवीज़ के लिए उन्होंने काम किया था, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया उनका मानना था कि वो उस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या ग्लैमर वर्ल्ड के अंदर वो उनको सूट नहीं करता है वो। सो 2 मूवीज़ में उन्होंने काम किया था, जिसमें से पहली मूवी विजय भट्ट जी की थी जिसका नाम है गूंज उठी शहनाई। इस मूवी में उन्होंने सबसे पहले काम किया था जिसमें उन्होंने अपना एक सॉन्ग दिया था, दिल का खिलौना है टूट गया। ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है, आपने सुना भी होगा। और इसके अलावा उन्होंने एक कन्नड़ा वेंचर है बेसिकली उसके लिए काम किया था जिसका नाम है सनाधि अपन्ना, इसमें उन्होंने एक सॉन्ग दिया था। सो ये उनकी मूवीज से रिलेटेड बातें हुई। इसके बाद आगे चलते हैं, उनके जो हम मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे थे, अफगानिस्तान में तो उन्होंने अपना ट्रिप किया ही, इंडिया में भी उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने लाल किले पर शहनाई प्ले किया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं, जैसे कि लिंकन सेंटर हॉल यूएसए में उन्होंने परफॉर्म किया है, वर्ल्ड्स एक्सपोजिशन में उन्होंने परफॉर्म किया है, केन्स आर्ट फेस्टिवल में उन्होंने परफॉर्म किया है, उसके अलावा ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने परफॉर्म किया है। सो यहाँ पर बेसिकली उनकी सभी वन ऑफ द मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज हैं। इसके अलावा हम उनके अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खान है वो वन ऑफ द वेल नोन पर्सनालिटी हैं म्यूजिशियंस की। सो उनको बहुत ही वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इंस्पिरेशन है सबके लिए। वो बहुत ही डिटरमाइंड थे, जस्ट बिकॉज वो बहुत ही डिटरमाइंड थे अपने काम को लेकर और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, और उन्होंने अपनी लाइफ म्यूज़िक में बनाई और उनको ये सब अवार्ड्स मिले हैं उनकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर। सो उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस पर जो उनको अवार्ड्स मिले हैं वो है पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड भी मिला है उनको 2001 में, और पद्म विभूषण अवार्ड। जब उनको भारत रत्न अवार्ड मिलता है 2001 में तो वो बहुत ही खुश होते हैं और वो अपनी जो स्पीच देते हैं उसमें वो बोलते हैं, वो एक तरह से अर्ज करते हैं जो हमारी इंडिया है, हमारा जो नेशन है, उनके वहाँ के फैमिली मेम्बर्स को या इंडिया के बेसिकली जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको वो अर्ज करते हैं कि हमारा जो यूथ है अपने बच्चों को जितना ज़्यादा हो सकता है म्यूज़िक से कनेक्ट करने की कोशिश करो, म्यूज़िक से जोड़ो। वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा जो बच्चे हैं वो म्यूज़िक से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ इंडिया के अंदर वेस्ट साइड से बहुत सारे लोग अब्रॉड से यहाँ पर आते हैं यहाँ का म्यूज़िक सीखने के लिए, क्योंकि हमारा जो म्यूज़िक है वो हमारा बेसिकली कल्चरल हेरिटेज है। तो वो सबको बोलते हैं कि म्यूज़िक में जितना ज़्यादा हो सके आप उससे कनेक्ट हो, उसको सीखो। सो इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो बिस्मिल्लाह खान है बेसिकली वो बहुत वेल नोन है। उन्होंने पूरा वर्ल्ड का जो है टूर किया है, लेकिन वो फिर भी हमेशा यही कहते हैं कि उनकी जो 2 फेवरेट सिटीज़ हैं वो है डुमरांव और बनारस। जब वो मुंबई में भी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि मुझे हमेशा बनारस याद आता है, मुझे याद आता है कि मैं किस तरह से बनारस में गंगा नदी के किनारे बैठ के मैं किस तरह से प्रैक्टिस किया करता था या करता हूँ अभी भी। सो उनको वो चीज़ें याद आती हैं, और वो बताते हैं कि जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमरांव की याद आती है। डुमरांव में वो बताते हैं बहुत फेमस वहाँ का एक मट्ठा होता है, वो खाते हैं, उनको हमेशा उसकी याद आती है। इसी से एक इंसिडेंस है इनसे जो इसी बात से जुड़ा हुआ कि बिस्मिल्लाह खान जो है बेसिकली उनके एक स्टूडेंट होते हैं जो उन्हीं से सीख कर गए हैं, वो अब्रॉड में होते हैं यूएसए में। तो वो उनको बोलते हैं बिस्मिल्लाह खान को कि आप हमारे वहाँ पर आइए और वहाँ के जो म्यूज़िक स्कूल है आप उसको हेड कीजिए। अगर आपको बहुत पसंद, आपने बताया कि आपको अपना नेशन बहुत पसंद है, आपको डुमरांव और बनारस जो सिटीज़ हैं वो बहुत पसंद है, तो हम जो उस स्कूल का एनवायरनमेंट होगा वो आपके हिसाब से बनाएंगे, वो डुमरांव और बनारस के हिसाब से ही उसका एनवायरनमेंट हम बनाएंगे। सो बिस्मिल्लाह खान जो है वो खुश होते हैं, उसकी बात को सुन के वो थोड़ा सा हंसते हैं और वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। अब आप मुझे ये बताओ कि आप गंगा नदी को भी वहाँ से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ दिखाती है बेसिकली कि उनको कितना पसंद होता है अपना देश, उनको कितना पसंद होता है उनको कितना प्यार होता है अपनी डुमरांव और बनारस सिटीज़ से, और वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं गंगा नदी से। इसके बाद हम बात करते हैं
जो बिस्मिल्लाह खान है बेसिकली उनको एग्जाम्पल माना जाता है रिच हेरिटेज कल्चर का। सो बिस्मिल्लाह खान वॉज पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 ईयर्स ड्यू टू दी प्रोलॉन्ग डिसीज। और जब उनकी डेथ हुई तो पूरा जो देश था वो बहुत ही शॉक में था। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड 1 day ऑफ स्टेट मॉर्निंग टू गिव अ ट्रिब्यूट टू बिस्मिल्लाह खान। सो यहीं पर जो है बेसिकली चैप्टर एंड होता है। और इसके अलावा बताया जाता है कि जो बिस्मिल्लाह खान है बेसिकली वो एक ट्रू एग्जाम्पल है इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज के। वो बहुत ही एफर्टलेसली, जो कि मुस्लिम होने के बावजूद भी, रोज़ काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर मॉर्निंग वो शहनाई प्ले करते हैं। कभी उनके मन में ऐसा नहीं आया कि वो एक मुस्लिम है लेकिन वो एक टेम्पल के अंदर प्ले कर रहे हैं शहनाई। वो बहुत ही एफर्टलेसली काशी विश्वनाथ टेम्पल में रोज़ जो है शहनाई प्ले किया करते थे। इसके अलावा जो बिस्मिल्लाह खान है वो इंस्पायर करते हैं हर किसी को अपनी लाइफ से, अपनी जर्नी से। आप भी उनकी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होंगे और आप भी उनकी जो भी कुछ आज तक उन्होंने किया है उनसे इंस्पायर होकर आप उसको अपनी लाइफ में, उनकी जर्नी से आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं आपके रेफरेंस के लिए। जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बुक से तो आपको किसी भी तरह की डाउट और क्वेरी नहीं आएगी और आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही एफर्टलेसली आंसर कर पाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन effortlessly. Whichever the points I have cleared are very well explained in the DNA books and guides. So for more updates, for more information, you can visit to our website www.dnaeducation.com. Thank you so much.